बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बेसिकली जो टॉपिक्स कवर करेंगे उनमें कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर सपोर्ट वर्सेस एचसीएम, बेसलाइन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स और एससीएम प्रोसेसेस और एससीएम टास्क। सो हमारे पास सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का एक रूल है, जो कि एक कोटेशन भी बड़ी कॉमनली हम यूज़ करते हैं। देयर इज़ नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। सो कोड बाय हेराक्लिटस। अब देयर इज़ नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज मीन्स हमें कभी भी कोई चीज़ बना दी है, उसके ऊपर ये नहीं होना जाना चाहिए कि मैंने जो बनाई है वो चीज़ 100% एक्यूरेट है। उसके अंदर एक्सेप्टेंस इस चीज़ की रखनी चाहिए कि दूसरा कोई बात कर रहा है, आइदर वो क्लाइंट कर रहा है, आइदर हमारा टीम मेंबर कर रहा है, कोई भी कर रहा है, हम उस चीज़ को एक दफ़ा सुन के देखें तो सही कि आइदर वो बात जो हो रही है वो ठीक हो रही है कि नहीं। अगर मैं उस चीज़ को अडॉप्ट करता हूँ, हो सकता है उससे मेरे प्रोग्राम की एफिशिएंसी भी बढ़ती हो सकता है उससे इंटरेक्शन बढ़ता हो, इंटरफेस आपका अच्छा हो जाता हो। सो इन चीज़ों को चेंज हमेशा उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सो कॉन्फ़िगरेशन क्या कहती है? Each software project generates a large number of different artifacts. For example, SRS plan, code modules, models, test cases, client documents, manuals. So there are dependencies between all of these artifacts. So हमारे पास अब हमने कॉन्फ़िगरेशन करवाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आ जाती है, हम सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस को चेक करें, हमारा सॉफ्टवेयर और हमारे सिस्टम की स्पेसिफिकेशन। देन उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि हमारे जो क्लाइंट ने चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल करना है, क्या वो हमारे सॉफ्टवेयर के साथ मैचिंग करेगी भी कि नहीं, कहाँ उनके ऊपर डिपेंडेंसीज आ जाएंगी, कहाँ वो इंटरडिपेंडेंट काम करेंगे। सो ये तमाम चीज़ों को हमें मेक श्योर करना होता है। So sum of all these artifacts, their current state and dependencies between them is called configuration. Means हम अपने सिस्टम की करंट स्टेट और डिपेंडेंसीज को आपस में जहाँ मैचिंग करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड योर कॉन्फ़िगरेशन। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द मॉडिफिकेशंस। सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है कि हम अपने आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने किस चीज़ को जो है वो कॉन्फ़िगरेट कराना है। देन उसके लिए कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, मींस प्रॉपर कोई अरेंजमेंट करते हैं। देन कंट्रोलिंग द मॉडिफिकेशंस। यही हमारे पास 3 बेसिकली पॉइंट्स होते हैं अपने सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज एन अम्ब्रेला एक्टिविटी दैट इज अप्लाइड थ्रू द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। व्हाट इज सेम नॉट? अब हमारे पास यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जब मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं किन चीज़ों के नो जस्ट वर्जन कंट्रोल। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ वर्जन कंट्रोल को नहीं देखना होता, बल्कि हम पूरी की पूरी अपनी कॉन्फ़िगरेशन को देख रहे होते हैं। जब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ वर्जन्स को नहीं देख रहे कि हमारे पास वर्जन अपग्रेड हो रहा है तो उससे प्रॉब्लम आ रहा है। नो जस्ट चेंज कंट्रोल, कि हम कुछ चेंजेस कर दें उसकी वजह से कंट्रोल वगैरह या उसके अंदर से हमारे सिस्टम के अंदर से मसला आना शुरू हो जाए। नो जस्ट रिपोर्टिंग। अब एक बाज़ औक़ात हम अपने सिस्टम के अंदर से रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। सो इन चीज़ों की वजह से भी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इफेक्ट नहीं हो जाती। नो जस्ट ऑडिट्स। अब हमारे पास कभी इस तरह से भी नहीं हुआ कि एक चीज़ हमारे पास ज़्यादा इंस्टॉलेशन की तरफ चली जाए या ज़्यादा यूज़र उसको यूज़ करना शुरू कर दे तो वहाँ पर उसके साथ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आ जाए। ऐसे एरर्स वहाँ पर नहीं होते। इस चीज़ का इशू कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की वजह से नहीं होता है। SCM एक्टिविटीज़ क्या होती है? SCM activity identify change in case where process change, technology change, inclusion of GUI or in software platform compatibility। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कहती क्या है? आइडेंटिफाई चेंज इन केसेस वेयर प्रोसेसेस चेंज। अब किन किन वजह से हम हमारी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ जो है वो
उनके अंदर चेंजेस आती है जब हमारे पास पूरे का पूरा प्रोसेस को चेंज किया जा रहा हो, जहाँ पर टेक्निक को, टूल्स को, टेक्नोलॉजी को चेंज किया जाए, या इंक्लूजन ऑफ GUI इन सॉफ्टवेयर, कि हम कोई 3D मॉडलिंग लेकर आ रहे हैं जहाँ पर हमारे पास इंटरफेसिंग में चेंज आ रही हो, प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, कि हमारे पास प्लेटफॉर्म के अंदर कोई सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन चेंज हो रही हो, सिस्टम की स्पेसिफिकेशन चेंज हो रही हो, तो ये हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे पास चेंज किस टाइप का है। सो जब आइडेंटिफाई कर लेंगे चेंज को, देन हम करते हैं कंट्रोल्स को चेंज करते हैं। फिर अपने SCM एक्टिविटीज कहती है इंश्योर दैट चेंज इज बीइंग प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। सो अगर जो चेंज है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दिया, सो इट मीन कि आपके पास जो रिपोर्टिंग की जाए वो तमाम स्टेक होल्डर्स को बता दिया जाए कि जितने भी चेंजेस मैंने कंडक्ट की हैं वो यहाँ इस पोर्शन के अंदर हमने चेंजेस कर दिए होंगे। सो हु डज इट? एवरीवन इन्वॉल्व इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व विद SCM टू सम एक्सटेंट। सो जो भी कोई हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व है, क्वालिटी इंश्योरेंस की टीम के अंदर इन्वॉल्व है, वो सारे SCM को भी जो है वो देख रहे होते हैं। Why it is important? If you do not control change, it controls you. Exactly, अगर आप चीज़ों के अंदर चेंज नहीं ला रहे तो चीज़ें आपको चेंज करना शुरू कर देती हैं। क्यों चेंज करना शुरू कर देती हैं? कि जब आपने एक चीज़ को ठीक नहीं किया तो गलत चीज़ को आप अडॉप्ट करते जाएंगे, और गलत चीज़ को अडॉप्ट करते करते आप लीडिंग टू फेलियर जाते जाते हैं। सो के सोर्सेज ऑफ चेंज क्या हैं? कि हम न्यू बिजनेस और मार्केट कंडीशन क्लाइंट्स को चेक करें और उसके मुताबिक रिक्वायरमेंट्स को जो है वो टैकल करें। न्यू कस्टमर्स आपके आते हैं, वो आपका सोर्स ऑफ चेंज बन सकते हैं। बिज़नेस की ग्रोथ हो जाती है, बिज़नेस आपका बढ़ जाता है, उसके अंदर या डाउन साइजिंग हो जाती है, या आपके पास उनके एम्प्लॉयज़ बढ़ जाते हैं, कस्टमर बढ़ जाते हैं बिज़नेस के अंदर, तो बिज़नेस की ग्रोथ की वजह से आपके पास ये मसला आ जाता है। बजटरी और स्केजुलिंग कंस्ट्रेंट फॉर द रीडेफिनेशन ऑफ सिस्टम, आपके पास आपकी कुछ चीज़ों के सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको चीज़ों को चेंज करना पड़ जाता है। जैसे हमारे पास आजकल ऑनलाइन या ई-कॉमर्स के अंदर प्राइसेस चेंज हो जाती है, चीज़ों की चेंज हो जाती है, तो वहाँ पर भी हमें सिस्टम की जो है रीडेफिनेशन करनी पड़ती है। सो हमारे पास ये तमाम चीज़ें इस तरह से काम कर रही होती हैं। ओके जी, सॉफ्टवेयर सपोर्ट वर्सेस सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या कहती है? सपोर्ट इज अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ that occur after software has been delivered to the customer and put into the operation. Okay जी, exactly. सपोर्ट तब हम देते हैं जब हमने डिलीवर कर दिया और उसके बाद कोई हमारा जो क्लाइंट की तरफ से कुछ उसके अंदर से या कस्टमर की तरफ से कुछ ना कुछ हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहा जाए, तब हम ये काम करते हैं। जबकि SCM इज अ सेट ऑफ ट्रैकिंग एंड कंट्रोल activities that begin when a software engineering project begin and terminate only when the software is taken out of operation. Means SCM के कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट्स तब काम कर रहे होते हैं जब हम सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करते हैं, बनाने से लेकर टिल एंड तक हम उनको सारे को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज कर रहे होते हैं, उन तमाम प्रोसीजर्स को जो है वो चेक कर रहे होते हैं। सो हमारे पास सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन के आइटम्स क्या हैं? 3 बेसिकली आइटम्स हैं जिनके अंदर हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम्स आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं और डाटा आ जाता है। ये 3 हमारे पास ऐसी बेसिकली आइटम्स हैं जो हमारे पास काम कर रहे होते हैं एज ए सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स के। अब टिपिकली कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स के लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं, स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, सोर्स कोड, टेस्ट प्लान, टेस्ट सूट, यूज़र मैनुअल एंड यूज़ केसेस। ये कुछ हमारे पास स्टेप्स होते हैं या आइटम्स होते हैं जिनको हम कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। बेस लाइन क्या होती है जी? A specification or product that has been formally reviewed and agreed upon, that thereafter serves as the basis for further development and that can be changed only through formal change control procedures. बेसलाइन ये होती है कि कुछ हमने स्टैंडर्ड्स को फॉर्मलाइज किया एंड उसी स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम फिर एग्री करते हैं चीज़ों का, उसी के ऊपर उसको रिव्यू करते हैं और उसी के ऊपर हम फर्दर डेवलपमेंट करते हैं। मींस कुछ हमने स्टैंडर्ड्स बनाए और उसी के ऊपर फिर काम करना शुरू करते हैं और उसी के मुताबिक फिर हम चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू करते हैं।
ओके जी, यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड। कॉमन बेस लाइन्स के अंदर हमारे पास कुछ स्टेप्स आ जाते हैं जी। ओके जी, हमारे पास कुछ कॉमन बेस लाइन्स आ जाती हैं, कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस की जाती है कि हम चेक करें कि क्लाइंट चाह क्या रहा है। क्लाइंट की और जो है वो रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली एनालाइज करते हैं, देन डिज़ाइनिंग की तरफ, कोड की तरफ, टेस्टिंग करते हैं, देन रिलीज कर देते हैं, उसको मीन्स ऑपरेशनल बना देते हैं। सो यू कैन गो थ्रू दिस इज़ द एक हमारे पास कंप्लीट एक स्ट्रक्चर है बेस लाइन्स का कि किस तरह से हम SCIs को देख लेते हैं, फॉर्मल टेक्निक रिव्यूज़ के हैं। यू कैन गो थ्रू दिस। ओके जी, SCM प्रोसेस क्या है? द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ SCM इज़ टू कंट्रोल द चेंज। हमारे पास हमने बेसिकली आज के स्टार्ट के लेक्चर में देखा ये था कि हमारे पास बात शुरू होती है चेंज से, कि हम हर चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। SCM is also responsible for the identification of individual SCIs and various versions of software, the auditing of the software configuration to ensure that it has been properly developed and reporting of all changes applied to the configuration. So हम इस चीज़ को इंडिविजुअली भी चेक करें, जब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को चेक करें तो हम आइडेंटिफाई चीज़ों को प्रॉपरली करना शुरू करें कि वो प्रॉपरली डेवलप भी हुई है कि नहीं, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट उनको किया जाए कि नहीं, ताकि हम उसको जब उसकी रिपोर्टिंग करें तो वो तमाम चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट बन सके हमारे पास। SCM के टास्क क्या होते हैं जी? हमारे पास 5 बेसिकली कैटेगरीज है, जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, वर्जन कंट्रोल है, चेंज कंट्रोल, कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग एंड द लास्ट स्टेटस जो है हमारे पास रिपोर्टिंग होती है। सो ये तमाम 5 प्रोसेसेस हमारे पास बेसिकली काम कर रहे होते हैं अपने SCM टास्क के अंदर। So hope so you understand today's lecture. If you have any query, you can feel free to ask me. Thank you for watching this video. Hope to see you in the next lecture. Allah Hafiz.